हम बात करेंगे इमरान खान साहब की। और अब वो रशिया की तरफ सुना है कि उड़ान भरने वाले। चाइना से कुछ मिला नहीं है, लेकिन चाहे शाह महमूद कुरैशी साहब हो या फवाद चौधरी, उनका कहना है कि चाइना का जो विजिट था वो बहुत शानदार रहा है, बहुत कामयाब रहा है। लेकिन लोगों को काफी हद तक उनकी शक्लों से समझ आ गई है, जो पिक्चर्स आई हैं उससे पता चल गया है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? चाइना के विजिट के बारे में अगर दो मेरी मिली जुली राय ये है कि अगर जो बंदा पैसे मांगने जाए तो वो उसमें भी उन्होंने सर्द मोरी, कर्जा देने में भी सर्द मोरी। लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बड़ा एक वियर्ड बिहेवियर था उनका, इंसल्टिव बिहेवियर था कि जिस तरीके से एक वेरी नॉमिनल लोअर लेवल उनका गवर्नमेंट ऑफिशियल जिसने रिसीव किया, उसके बाद जिस तरीके से खान साहब वहां बैठे हुए जिस तरह की तस्वीरें उनकी आई शुरू में, फिर वहां बुला के जोम पे काले, और उसके बाद जो ये तैयारी करके गए थे कि सी पैक को दोबारा 26 बिलियन तो हमने लूट लिया पाकिस्तानियों ने उनका, लेकिन इनकी अभी भी पिछले जो 34 बिलियन का प्रोजेक्ट, क्योंकि 60 बिलियन का प्रोजेक्ट था, तो उसमें 26 बिलियन तो हम खा भी गए। तो पिछले पैसे जो थे उसके बारे में भी कोई खास उन्होंने वहां से लिफ्ट नहीं कराई। मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से इनका और मैं जो मेरा जो होमवर्क इन्होंने किया था खान साहब ने, अब 3.5 साल बाद याद आया कि सी पैक भी यहाँ पे एक मौजूद था, उसको भी हिलाएं जुलाएं। जब IMF से या दूसरे ममालिक से चीजें नहीं मिलती तो चाइना के पीछे चले जाते हैं, तो उनको भी पता चल गया है कि अब ये दे आर नॉन सीरियस पीपल, किसी चीज को सीरियस नहीं लेते। और चोरों को मोर वाली बात है, क्योंकि करप्शन तो चाइनीज भी खुद बहुत करते हैं, लेकिन हम जो है मेरा ख्याल है उनका भी नंबर काटते हैं। हमारी जहां भी चाइनीज को प्रोजेक्ट की फाइलें जाती हैं, पैसे मांगते हैं, ओवर बिलिंग करते हैं, उनको हर दोनों हाथों से लूटने की कोशिश करते हैं। तो वो चाइनीज इस वक्त, और दूसरा आपके जो घर में दहशतगर्दी का इस वक्त जो समा चल रहा है, मैं यहाँ पे आपके देखने वालों को बताऊंगा कि खान साहब ने वहां जाके 75 चाइनीज कंपनीज को ये बताने की कोशिश की कि यूज द इंडियन ओशन, यूज द पाकिस्तान, इट विल बी ए चीपर फ्रेट फॉर यू। लेकिन आपने वहां उनको फ्रेट का बता रहे हैं, आप हालते जंग में चले गए। पाकिस्तान की बदकिस्मती मैं ये समझता हूं कि आप चाइना जाके उनको कन्विंस कर रहे हैं कि आए ट्रेड करें, इन्वेस्टमेंट करें, और आप अभी वहीं मौजूद हैं। और यहाँ पे 4 दिन पंचकोर में जो और नौशकी में हुआ है, बल्कि मैं ये कहूंगा आरजू, जिस तरीके से मैंने अगले दिन, एक मेरे दोस्त हैं फैसलाबाद, उन्होंने मुझे कैप्टन बिलाल की तदफीन और उनके जनाजे की तस्वीरें भेजी, दिल हिला दिया उसने। और मैं सोच नहीं सकता था कि हालात इतने खराब हैं। किस किस्म के वेपन्स उन्होंने यूज किए, इंटरनेशनल मीडिया पे आया है कि जिस तरीके के वेपन थे उनकी, और जिस तरह की ट्रेनिंग थी उन लोगों की जिन्होंने हमला किया पंचकोर में, खासकर हमारी FC के हेडक्वार्टर पे, और वहां पे जो दूसरे सरकारी दफातर और हॉस्पिटल्स में। मैं अब शॉक्ड कि वो इतने सोफिस्टिकेटेड हो चुके हैं और हमें पता ही नहीं था। उनका इनके सेल फोन जामर इन्होंने लगाए हुए थे, वो सैटेलाइट के फोन यूज करते रहे अपने हैंडलर्स के साथ, इतना खतरनाक है। तो इन सर्कमस्टांसेस में मुझे ये बताएं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी वहां? कभी भी नहीं सर, कौन लेकर आएगा? कोई भी नहीं आया। अब मैं बात आपको ये बताना चाहूंगा कि ये रशिया वाला मजाक किया जा रहा है, मैं तो इस पे हैरान था कि किस तरीके से, भाई रशिया इस वक्त आपको पता है, सारी दुनिया को पता है, यूक्रेन के ऊपर टोटल फोकस है उनका। और लेकिन ये कि रशिया जाएंगे, मैं यहाँ 3 फैक्टर बताना चाहूंगा कि एक तो आप ही ने शायद कहा था कि रशिया से और काजाकिस्तान से भी कर्जा लेना चाहते हैं। जी बिल्कुल। दूसरा, उसमें ये सोचा जा सकता है कि हो सकता है कि पुतिन, क्योंकि वो कोल्ड वॉर के दौर में ही वो एक KGB के तैयार करता वो ऑफिसर है, तो इस वक्त उनका टोटल टारगेट जो है वो अमेरिका है। वो जो यूक्रेन भी असल में नहीं है, वो टोटल वो अमेरिकन जो है उनका, जो आखिरी उनकी जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है उसको भी वो जलीलो ख्वार कर रहे हैं। उस जज्बे के तहत हो सकता है खान साहब को बुला लें इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताने के लिए कि देखें जी हमारे वी आर स्टिल द प्लेयर। दूसरा, जो मैं एक जिस नजर से देख रहा हूं कि चाइना से हटते फौरन पुतिन साहब ने जो बुलाया है, एक अंदाजा ये भी जाता है कि वहां चाइनीज ने भी कहा हो उनको
कि आप प्लीज अमेरिका को स्नब करने के लिए, ये हमारा बच्चा रो रहा है, इसको आप बुला लें और कुछ दें इसको आप, तो ये भी हो सकता है। क्योंकि चाइना के फौरन बाद ये जो तनाजुर में चीजें नजर आ रही हैं, इसमें लग रहा है कि चाइना ने भी थोड़ा सा रशिया पुतिन को कहा है इनको बुलाएं, ताकि अमेरिका थोड़ा सा मजीद तकलीफ में जाए और ये कि इनको थोड़ी सी गुडविल मिल जाए। अब इस पे जो चौथा एलिमेंट आता है कि अभी रिसेंटली भारत ने S-400 ली है रशिया से, और उनका प्रेशर भी अपनी जगह होता है कि पाकिस्तान को कोल्ड शूटर दिया जाए, लेकिन मेरे ख्याल इस चीज में अगर खान साहब वहां जाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर वो इंडियन डिप्लोमेसी की फेल्योर होगी। तो ये इस तनाजर से मैं देख रहा हूं। लेकिन जो अगर ओवरऑल देखा जाए तो आरजू इंटरनेशनल लेवल पे ग्रुपिंग दोबारा हो रही है। एक तो अमेरिका का जो लीडरशिप का उसने वैक्यूम छोड़ा है, उसको बड़ी तेजी के साथ रशिया और चाइना फिल करना चाहता है। जिस तरीके से वो अफगानिस्तान से निकले और डीमोरलाइज हो चुके हैं, और मैं अगले दिन ये भी किसी को कहा कि जब वो अपने शहरियों को शिकागो, न्यूयॉर्क, बाल्टीमोर, DC, LA में सेव करने की सलाहियत नहीं रखते, वो यूक्रेन में क्या करेंगे जाके? वो किसी को सवाल ही नहीं पैदा होता। कंट्री इतना डिवाइडेड है इस वक्त अमेरिका, जिसकी हद नहीं है। और हमारे जो प्रेसिडेंट है, बिल्कुल उनका कल अगर आपके देखने वाले उन्होंने ये देखा होगा कि जर्मनी के चांसलर ने कल वॉशिंगटन DC में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें नजर आ रहा है कि अगर जर्मनी भी आपके साथ नहीं खड़ा तो फिर आपके साथ कौन खड़ा? कल इतनी फेल्योर थी प्रेसिडेंट बाइडेन की डिप्लोमेसी के ऊपर कि जर्मनी के चांसलर ने खुल के साथ नहीं दिया। इस वक्त दो मेजर एलाइज फ्रांस और जर्मनी दोनों रशिया के साथ हैं। दे हैव फीलिंग्स फॉर देम। वो रशिया के इंटरेस्ट को अमेरिकन इंटरेस्ट पे ज्यादा फोकस दे रहे हैं। तो अमेरिका इस वक्त बीमार है, इसमें कोई शक नहीं है, और रशिया और चाइना उस वैक्यूम को फिल कर रहे हैं, और उसी के वैक्यूम को फिल करने के चक्कर में हो सकता है खान साहब चले जाए। वरना आप खुद सोचें, आपके देखने वालों को सोचना चाहिए कि जब एक कंट्री, एक लीडरशिप आपकी जहां भी जाती है सिर्फ पैसे मांगती है और इन रिटर्न देने के लिए आज उनके पास कुछ भी नहीं। पहले अफगानिस्तान था उनके हाथ में, वो जहां जाते थे वो अफगानिस्तान को यूज कर लिया जाता था, दहशत गर्दी के एक चीज को यूज कर लिया जाता था। अब सिर्फ एक चीज है इस वक्त पाकिस्तान के पास, इस्लामिक एटम बम। उसको वो बड़े अरसे से कैश करा रहे हैं, कराते रहेंगे। ये इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन देखिए, बायलैटरल चीजें होती हैं हमेशा दो लीडरों के दरमियान, जब आपके पास कुछ देने को हो और कुछ लेने को। लेकिन अगर आप सिर्फ वहां लेने के लिए जाएं, देने में कुछ ना हो, तो फिर जिस तरीके से आपको चाइना ने रिसीव किया एयरपोर्ट पे, बिल्कुल इसी तरह आपको रिसीव कर